ओम शांति। बैठ जा आत्मिक स्वरूप में और सुने बाप दादा से आज की मुरली। देखिए बाबा हमसे आज क्या कह रहे हैं। मीठे बच्चे, जी बाबा, विशाल बुद्धिपन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम क्या कर रहे हैं, अपनी रूटीन को चेक करें। बाबा क्यों कह रहे हैं कि व्यर्थ नहीं गंवाना, टाइम को सेव करना है। क्योंकि जिसने टाइम को सेव किया ना, वो प्रकृति आपदाएं आएंगी और भी जितनी हलचल होंगी, बीमारियां आएंगी, उसमें वो सेफ रहेगा। जिसने टाइम को सेव नहीं किया, व्यर्थ में अपना टाइम गंवाया, सेवा नहीं की, मर्यादाओं का पालन नहीं किया, वो बहुत दुखी हो जाएंगे। जब अगला कोविड के जैसा कोई बड़ी महामारी आएगी या कोई बड़ी आपदा आएगी, क्योंकि अब आनी है, बहुत सारी आपदाएं आनी है। तो जब वो आपदाएं आईं, उसके बाद चारों तरफ विश्व में जो कभी कभी सुनने में आता था कि किसी आत्मा ने, भटकती आत्मा किसी को तंग करी, वो बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन। अभी मैं जिस ग्रुप में हूँ, एक साकाश के ग्रुप में, स्पार्क के, जिसमें सबको साकाश देते, उसमें 200 से ज़्यादा लोग साथ में योग करते हैं। उसमें इतने रिक्वेस्ट आते हैं भटकती आत्माओं के लिए कि किसी के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो उससे बाहर निकलना उसी के बस में होगा जो मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा के समान की सीट पे बैठने का निरंतर अभ्यासी होगा, जिसने बहुत सारा योग बल इकट्ठा किया होगा। नहीं तो बहुत ही जब और भी ऐसी आपदाएं आएगी जैसे कोविड की आई, और जब आत्माएं फिर से ऐसे शरीर छोड़ेंगी, तो ये जो अभी सिचुएशन है, ये पता नहीं कितने टाइम दुगना हो जाएगी। तो बाबा ने कहा था कि लास्ट में, अंतिम काल में ये सारे पेपर आएंगे, भटकती आत्माओं का पेपर आएगा। तो ये भी बाबा ने समझाने दी थी, किसी को भी अकेले में नहीं समझाना है, हमेशा संगठन के साथ रहना है। तो आप सभी संगठन से ज़रूर जुड़िए। संगठन से बल मिलता है, एकता में शक्ति है, बताया गया है ना। वो एकता कैसी शक्ति, ये जो ब्राह्मण परिवार है, इसकी शक्ति कहीं ना कहीं सेंटर से आप जरूर जुड़िए। एक बार जाकर मिलिए, वो आपको अपनी मुरली में शामिल कर देंगे। आप लोग तो इंडिया में रहते हो, न टैक्सी का कोई दिक्कत न कुछ, जा सकते हो ऑटो से, रिक्शा से, बस से, कार से, बाइक से, साइकिल से। अपने आप को इससे वंचित मत रखिए, कहीं ना कहीं जुड़ जाइए। आज भी अमृत वेले बाबा ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे थे कि बहुत जल्द ऐसी आपदा आने वाली है। तो बहुत 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 ऐसा, जिसने साकाश नहीं दिया वो भी रोएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे ये मौका मिला था कि मैं इन सभी आत्माओं को सुख दे सकूं, पर नहीं दे पाए, और इसलिए आंखों में आंसू आएंगे। आज ही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि अगर मैंने रात भर जाग कर के इनकी सेवा नहीं की, तो बाद में मुझे बहुत पछतावा होगा कि मैंने वो कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया जिसके निमित्त मैं बनी। तो इसलिए विशाल बुद्धि इसको कहते, सिर्फ खाने पीने के बारे में सोचते रहना नहीं। वो तो जानवर भी करते हैं, खाते पीते रहते, पर भगवान ने हमको चुना, तो हमने भगवान को क्या दिया, हमने उनकी मर्यादाओं का पालन नहीं किया है, तो हम खुश नहीं हो सकते। अंदर से एक दुख व्याप्त रहेगा, एक असली हंसी
खुशी बाहर नहीं झलकेगी। तो सेवा करनी है, वाचा सेवा करिए, अपने संबंध संपर्क वाली आत्माओं को बताइए। अगर आप कोर्स करवा सकते हैं तो करवाइए, नहीं करवा सकते हैं तो मुझसे जोड़िए। उनको रेफ़र करते हैं ना डॉक्टर को, है ना। तो जितने भी विकार से ग्रस्त आत्माएं हैं दुनिया में, वो सब बीमार हैं जो योग नहीं कर रही हैं। तो आप रेफ़र करिए ना हायर सर्जन को कि इसको देखो। और मुझसे भी जो नहीं होगा वो मैं उससे भी हायर सर्जन को रेफ़र करूँगी। तो करना है सेवा, नहीं तो भगवान ने चुना ही आपको क्यों। लकी तो आप तब होंगे ना जब भगवान ने आपको चुना और भगवान के चुनाव को आपने स्वीकार किया। जब आपने स्वीकार ही नहीं किया तो अभी भी तो निधन के ही हो गए ना। तो इस बात को समझना है। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है। उत्तर, हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वह है जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता है। विचार सागर मंथन करके देखिए, बुद्धि इतनी दिव्य बनती है। बहुत सारी चीज़ें बाबा की सारी सिद्धियाँ, दुनिया की सिद्धियाँ जिसको कहते हैं, नवरात्रि करते हैं जिस सिद्धियों को पाने के लिए, सिद्धिदात्री से, वो सिद्धिदात्री बन जाएंगी आप, सिद्धि स्वरूपा बन जाएंगी। तो विचार सागर मंथन करना, कोई एक पॉइंट लेकर नोट कर लीजिए, उस पर सोचिए ऐसा बाबा ने क्यों कहा। अपना स्वराज सदर्शन चक्र घुमाइए और उस पॉइंट को लेकर के फिर सोचिए कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ आता है। अनहेल्दी वह है जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उकारती रहती है, मुख चलता रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। ओम शांति। मीठे मीठे से खिलते बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही हैं रिफ़्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमको अपने पिता से क्या मिल रहा है। सुख, शांति, संपन्नता, बेहद का बादशाही मिलता है ना। ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने यह बैज जो बनवाए हैं, इस चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। बस बैज को देख बाबा बाबा करते रहो, तो सदैव स्मृति रहेगी हम बाप द्वारा यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घिराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को ही पढ़ाने में मज़ा आता है। तुम अभी स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे। अभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सेवा सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। तो जो ये व्यापार करता है ज्ञान का, ज्ञान मोती जो दूसरों में बांटता है, वही धनवान बनता है। वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी है। तो अपने आप को देखना है, दूसरे को नहीं। हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं,
अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना चाहिए। हमने कितना विकार को दूर किया, कितनी सर्विस की, कितने संपूर्ण बने हैं। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएं, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं बोलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। लेना है कि नहीं लेना है स्कॉलरशिप बाबा से, सोचें। लौकिक में तो इतना मरते हैं, अभी यहाँ बेहद का मिल रहा है, इतना बड़ा स्कॉलरशिप मिल रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? सोचें, लेना है कि नहीं। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है, तो ऐसे बच्चे जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, लौकिक में तो कोई मदद नहीं मिलती, मगर यहाँ बाप मदद करता है, एक्स्ट्रा शक्ति देता है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खून नाहे खेल भी चलता रहेगा। ये होने वाला है। अभी फिर से कोई घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए सावधान। योग बल नहीं होगा तो हम व्यक्तिगत तौर पे भी परिस्थिति से, बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। गर्भगृह के जेल से गुजरना पड़ेगा। गर्भगृह के जेल में बहुत यातनाएं मिलती हैं। सब कुछ टीवी पर दिन और रात दिखाया जाता है कि तुमने क्या क्या पाप किया। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे। ये बात भी सच है। जितना जो पुरुषार्थ करेगा, अपने आप को सर्विस में लगाएगा और उतना उसको साक्षात्कार होगा, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनकी खुशी भी नहीं होगी। मुझे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ते हैं। अपने आप को चेक करें कि आप कर रहे हो पुरुषार्थ। जो भाग्य बाबा ने आपको दिया है उसको लूट रहे हो या छोड़ दिया है। एक कहावत है ना, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। तो ये वही लूट है। लूट सकते हो तो लूट लो, फिर पछताए क्या हो। बस जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते। जब विनाश शुरू हो जाएगा तो हम योग में बैठ भी नहीं पाएंगे। चलते फिरते जिसको योग करने की अभ्यास होगा वही योग कर पाएगा। इसलिए योग भी करें तो आंखें खोलकर हर एक डिस्टर्बेंस के साथ योग में माइंड को लगाने की कोशिश करें। अभी तो कलयुग की दुनिया से वैराग्य और सत्य की दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पाँव नरक तरफ, सिर स्वर्ग तरफ है। तो जो दिखाया जाता है ना कि कृष्ण हाथ में एक मिट्टी का गोला लिए थे और उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया था, तो इसका अर्थ यही होता है कि उन्होंने उनका पैर जो है वो कलयुग की तरफ था और उनका मुख जो है स्वर्ग की तरफ था। क्योंकि कृष्ण आते ही हैं सतयुग के पहले। सतयुग स्टार्ट होता है 111 से और वो डेट स्टार्ट होता है जब कृष्ण बड़े होकर नारायण बनते हैं। और नारायण बन करके क्या करते हैं, ताज पोशी उनकी होती है। जिस दिन ताज पोशी होती है उस दिन 111 शुरू होता है। तो अभी सोचिए, कृष्ण को जन्म लेने के लिए कलयुग को तो और पहले समाप्त होना है ना दुनिया को, तब तो कृष्ण आएंगे, योग से ही पैदा होंगे, गर्भ महल में होंगे, गर्भ जेल में नहीं। तो जब वो योग से पैदा होंगे तो तब तक के लिए सब समाप्त हो जाना चाहिए। और एज पर कैलकुलेशन
1937 इज़ द लास्ट ऑफ संगम युग। संगम युग में ही उनको आना चाहिए ना, तो इसका मतलब विनाश भी जल्दी हो जाना चाहिए। तो वेट किसका कर रहे, सोच रहे का अभी तो विनाश होना नहीं है, सब कहते हैं कल होगा कल होगा, होता नहीं है, तो अभी बहुत दिन है, पर अभ्यास भी तो बहुत दिन का चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कि आज बैठेंगे योग में और पूर्ण हो जाएंगे। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, बाबा को सदैव यह नशा रहता है, ओहो हम जाकर यह बाल कृष्ण बनूंगा। तो ब्रह्मा बाबा को नो नारायणी नशा रहता था। जब बाबा शिव बाबा उनको बताए कि तुम ही कृष्ण बनोगे, झूमते रहते थे, अरे वाह मैं ही कृष्ण बनूंगा, मैं ही नारायण बनूंगा, वाह। जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है कि वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं, अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। तो कितना सुंदर अपने आप को 5 स्वरूप का अभ्यास में क्या करना, अपने आप को स्वरूप में स्थापित करिए। देखिए स्वर्ग लोक में हम पुष्पक विमान में उड़ रहे हैं, चारों तरफ सुख शांति, सोने के महल, वस्त्र आभूषण, बहुत ही प्योर अति सुंदर रिश्ते, कोई हिंसा नहीं, डबल अहिंसक, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न। कितने सुंदर होंगे हम। आज किसी की एक अच्छाई देख करके लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तो अपने आप को संपूर्ण गुण से संपन्न तो देखिए। क्या आपको अपना वो स्वरूप अच्छा नहीं लगेगा? और कृष्ण के साथ रहना क्या आपको चाहिए नहीं? जो जितना पुरुषार्थ करेगा कृष्ण के साथ लीला करेगा। हम ही अमर लोक में देवता बनते हैं। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर 84 पुनर्जन्म लिए हैं। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है, इतनी बड़ी लॉटरी किसी को मिलेगी? कृष्ण के साथ जन्म, इतना पूजा पाठ करते कि कृष्ण का एक साक्षात्कार हो जाए, दर्शन हो जाए, उनके साथ रहने को मिल रहा है, वो नहीं चाहिए? 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे, जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो कोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता ही रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाबा कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की श्रीमत है जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो चार्ट भी लिखना है, चार्ट भी मर्यादा में आता है। रोज रात को अपना हिसाब किताब बाबा को देना है। तो एटलीस्ट कॉपी पेन तो रख लें कि आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये नहीं किया। यह चार्ट लिखना भी चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तो एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और ऊंच बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है, बाप को इतना प्यार करते हैं,
प्यार करना माना ही याद करना है। याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है, किसी की भी याद ना आए, एक शिव बाबा की ही याद हो। स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मतलब ज्ञान ज्ञान चलता रहे बुद्धि में। जमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो। कौन है? शिव बाबा। जब प्राण तन से निकले, एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं याद रहे। यही अंतिम मंत्र है, अथवा वशीकरण मंत्र, रावण पर जीत पाने का मंत्र है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। एवरी आवर चेक करना है, मैं देह अभिमान में हूँ या आत्मिक स्वरूप में हूँ। सबको आत्मा देख रही हूँ या उनको अपने किसी रिश्ते में बंधा हुआ देख रही हूँ। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। अगर आपका दृष्टि परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी बेटा पुतोह, पति, माँ बाप, भाई बहन यही देख रहे हैं, तो निश्चय बुद्धि नहीं है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। इसका मतलब ये नहीं कि सामने से कहने लगना आत्मा इधर आओ, आत्मा उधर जाओ। अंतर रहना चाहिए। सामने से तो सारे रिश्ते निभाने हैं। जो जिस नाटक जिस ड्रामा के हम पार्ट हैं उसको बिल्कुल एक्यूरेट करना है, लेकिन अंदर में दृष्टि हो आत्मिक, है ना। तो जब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो, आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए, तभी ब्रह्मा कुमार भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। जिस दिन भी नींद आ गई इसका मतलब लॉस, घाटा हो गया। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा कमाल है आपकी। बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा हम आपको कभी भूल नहीं सकते। भोजन खाते, काम काज करते, बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलवड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को यह सुमरन कर बहुत अंदर से खुशी होती है, ओहो मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा। तो ब्रह्मा बाबा एकदम खुशी में रहते थे, नारायणी नशे में, आहा मैं तो ब्रह्मा बना, अब ब्रह्मा से विष्णु बनूंगा। तो हमको भी तो साक्षात्कार होगा। अगर इतना सुंदर नहीं हुआ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक बार बाबा मुझे स्वर्ग लोक ले गए। वहाँ विष्णु और लक्ष्मी, उनकी जय जयकार हो रही थी और मैं भी उनके साथ साथ ही थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं उनके परिवार से हूँ या फिर कोई सेविका हूँ। तो अंदर से दिल धक धक हो रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ ये लग रहा था कि मैं सेविका न बन जाऊँ, इनके साथ आऊँ, इनकी फैमिली में आऊँ, नौकर चाकर या दासी न बन जाऊँ। मेरा पुरुषार्थ पता नहीं कितना हुआ है, लेकिन जब वहाँ से फूलों की वर्षा मुझ पे भी होने लगी, राजकुमारी की जय ऐसे होने लगा, तब मेरे दिल में जान आई। वो डर थोड़ा सा कम हुआ कि नहीं, थैंक गॉड बच गई। तो समय बीत जाने पर वो साक्षात्कार जब हो जाएगा कि आप ये बनने वाले हो, तो कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको क्या बनना है, दास दासी या राजा महारानी, महाराजा महारानी? तो सोचिए, एक बार विजुअलाइज करिए कि अगर आपको ये साक्षात्कार होने लगे, आपको दिखाया जाए कि आपके साथ वाले तो सब लोग महाराजा महारानी बन गए, पर आप उनके दास दासी बनने वाले हो, चंडाल बनने वाले हो या प्रजा में आने वाले हो,
तो आपको कैसा लगेगा? मुझसे तो नहीं, मुझे तो अभी भी बाबा कहते हैं कि आपकी पदवी गिर जाएगी अगर आपका पुरुषार्थ कम हुआ। तो ऐसा नहीं कि जिसको साक्षात्कार हो गया महाराजा महारानी का वो फिर वो कायम रहेगा। पुरुषार्थ घटा तो पदवी भी भ्रष्ट हो जाती है। तो पुरुषार्थ निरंतर चलता रहे। तो ये इस बात का ख्याल रखना है। तो आप लोग ये विजुअलाइज करके देखिए कि अगर आपको ये टीवी पे आपके सामने स्क्रीन आ जाए और भगवान दिखाएं कि आप ये बनने वाले हो, तो आपको क्या बनने में खुशी होगी और उसके लिए आपको क्या मेहनत करनी है। फिर आधा कल बाद रावण पतित बनाएगा। तो बाबा क्यों इतने नशे में रहते थे और उन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई, फिर भी वो एकदम अचल हड्डी डोल रहे। नशा, नारायणी नशा, मैं नारायण बनने वाला हूँ, ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इससे ही सिर्फ खुश नहीं होना है, पहले गुप्त सर्विस करनी, अपनी यह याद की करते रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, आत्मा अलग और शरीर को अलग देखना है। या तो परम धाम जाकर देखें या फिर बैठे बैठे देखें कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो, अपने ही शरीर को देख रही हूँ। इसका पूरा लॉन्ग टाइम अभ्यास करना चाहिए। जो इसका अभ्यास करेगा वो प्रकृति जीत बनेगा। फिर प्रकृति की आपदाएं बीमारियां उसका कुछ नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं ना, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पर जाने से फिर खड़ी खड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, जो ये अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो हर 1 घंटा में 1 मिनट एटलीस्ट अशरीरी का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। उच्च पद पाएंगे और तभी वो उच्च पद पाएंगे और अभी भी विनाश काल में वही बच पाएंगे। कहते हैं ना, पांडव जो थे सारा विनाश हो गया, पांडव बच गए, फिर वो पहाड़ पर चले गए और वहाँ गल गए। मतलब क्या, जो भी ब्राह्मण आत्माएं योग युक्त रहेंगे और शरीरी का अच्छा अभ्यास रहेगा, एंड में उनको प्रकृति या कोई आपदा कुछ नहीं कर पाएगी। सभी माउंट आबू पहुँच जाएंगे। इस माउंट आबू पहुँचने के लिए सेंटर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये नियम है, बाबा ही नियम बनाया, भगवान नियम बनाया, तो उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो इसका अभ्यास करेगा वही माउंट आबू पहुँचेगा और कर्मातीत अवस्था को पाएगा, प्रकृति जीत बन पाएगा और फिर स्वर्गलोक में भी उच्च पद पाएगा। कितनी सारी प्राप्ति है। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते करते घर चले जाएंगे। बैठे बैठे देश छोड़ देंगे, कोई कष्ट नहीं, एकदम आराम से। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना है, चाहे देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % बने हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है, बाप के संदेश कितनों को देते हैं, चेक करिए, कहीं कोई मोह का धागा अटका तो नहीं है। अब घर जाना है, ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति रहेगी। अच्छा, बाबा ने एक और मुरली सुनाई थी उस दिन। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म अकर्म अविकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक एक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। संकल्प यानी कि मन में जो विचार आते हैं वो चलते ही रहेंगे। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सत्युग में भी चलेंगे, अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो यज्ञ अर्थात संकल्प चलता, वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी तो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। तो कितना गोये राज बाबा समझा रहे, जितना आप भगवान के बारे में सोचेंगे इसका मतलब वो संकल्प नहीं है, निरसंकल्प है। और जितना हम देहधारी के बारे में सोचेंगे तो वो क्या विकर्म बनते हैं, विकर्म से दुख मिलता है। कर्म सारे करें पर संकल्प किसके हो, ईश्वरीय संकल्प हो।
सेवा अर्थ संकल्प हो। बाकी यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है, वह गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस पति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उसका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुमको कहता है मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ। परंतु जो कोई यहाँ होते हैं कर्म संबंध में होते हुए भी उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। बाप का हाथ क्या है? बाप की श्रीमत। और बाप की श्रीमत कहाँ मिलती है? मुरली। तो मुरली कभी भी मिस नहीं करें। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो हमें जल्द से जल्द सजाओं से, सजा खाएंगे तो पद भ्रष्ट होंगे, तो जल्द से जल्द विकारों से मुक्त होना है। विकार से मुक्त होने के लिए बहुत सेवा, बहुत योग चाहिए। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब यह निश्चय करना जिनमें कुछ विकार है वो सर्विस नहीं कर सकेंगे, जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुक कर चले जाते हो तो वहाँ सुख दुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से बड़े अकर्मी अवस्था होती है। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सत्युग में शुद्ध संकल्प चलने का संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। सत्युग में ऐसा नहीं होता, समझा? अब ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने। कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई बुरा समझ रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, तो चुप रहना है। ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, चुकता करना है। ऐसा तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ तो सज़ा खानी पड़ेगी। यह गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। तो बाबा देखिए वही बात बोल रहे हैं, मैंने पढ़ा नहीं था मुरली ये, लेकिन बाबा का टचिंग मिल गया। देखिए कि जो मैंने शुरू में बोला ना, बाबा वही आज बुलवाना चाह रहे थे मुझसे कि गर्भ जेल की सज़ा बहुत होती है, बहुत दुख होता है। आत्माएं पुकारती हैं गर्भ जेल में, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, छोड़ दो, माफ़ करो, अब ऐसा नहीं करूँगा। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है ज़रूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद को न समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हो, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वो बता सकते हैं, है ना। बाबा से पूछना है, बाबा मेरे में ऐसे संकल्प आ रहे हैं, मैं क्या करूं? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है, फिर भोजन खाते काम काज करते बाबा की याद में रहना, देह के संबंध को भूल आत्मा भाई भाई हूँ यह दृष्टि पक्की करनी है। नहीं पक्का करेंगे तो क्या होगा? देखिए, हम सोचते हम बोलते हैं कि अमृत वेला तो हम उठ ही नहीं सकते, इतना लेट सोते हैं, ये करते वो करते, पर सोचिए कि अगर आपकी जॉब ऐसी हो जो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ करके जाना है, बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, फिर ऑफिस पहुंचना है, तो क्या आप नहीं उठेंगे? चाहे आप कितना भी लेट सोए हो, आप अलार्म लगा के उठ ही जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक चिंता रहती है, एक एक कर्तव्यों का आ- आभास रहता है कि नहीं वहाँ तो पहुँचना है, नहीं पहुँचेंगे तो लॉस ऑफ पे हो जाएगा। तो यहाँ तो लॉस ऑफ कितना वेल्थ हो रहा है ना, एक एक सेकेंड संगम युग का डायमंड समान है, तो कितने डायमंड तो हम लॉस कर रहे हैं। जब तक ये एहसास अंदर से ना हो, अमृत वेला उठने में बहुत प्रॉब्लम होगी। विकल्पों पर जीत प्राप्त कर सुख दुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है, कायदे से सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान, श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। आज का वरदान बाबा दे रहे हैं, हमें अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना और उसी आधार पर भविष्य का संसार बनेगा। तो ऐसे धारणा स्वरूप बनना है हमें। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संस्कार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणाएं, मन वचन कर्म संबंध सब में सब प्रकार की पवित्रता, संकल्प या स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। दूसरा धर्म यानी दूसरे की याद। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता, उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। तो आज का स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अगर हमारी दृढ़ता की शक्ति है, नहीं मन का ये संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है, ये दृढ़ता की शक्ति है, तो चाहे हमारे कितने भी कड़े संस्कार हैं वो मोम की तरह पिघल जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम